जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको आज एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ और ये जो सर हैं इनका एक्सपीरियंस आगे भी सुनाऊंगी जैसे इनका मेल आएगा। इन्होंने कहा कि मैं मेल के थ्रू आपको एक्सपीरियंसेस भेजूँगा। इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, छोटे बड़े, एंड मुझे हर तरह के एक्सपीरियंस सुनाना पसंद है। जैसा मैंने कहा, मैं डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस इसलिए सुनाती हूँ ताकि जिनका ये सवाल रहता है कि बाबा से कैसे जुड़े, वो उसको कनेक्ट कर पाए कि वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बस उन्हें समझना है। और जो बाकी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, सम ऑफ देम जो हमें एकदम स्तब्ध करके रह जाते हैं, हमें सरप्राइज्ड करके रह जाते हैं, तो वो वाले एक्सपीरियंसेस तो हमेशा डालती ही रहती हूँ बाबा के आशीर्वाद से। तो ये जो सर हैं ये 2019 से बाबा को फॉलो करना शुरू किए। मेरे साईं करके एक सीरियल आता है, ये वो देखते थे और वो देखते देखते इन्होंने अपने मस्तक पर ऊदी लगाना शुरू किया। बाय द वे, सर इज़ फ्रॉम गुवाहाटी। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो है उसका ज़िक्र है। तो जो सर हैं वो मेरे साई देखते थे, देखने से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता था क्योंकि पता नहीं बाबा में एक करिश्मा है कि आप बाबा के अनुभव सुने या आप बाबा की सीरियल्स देखेंगे ना, तो वो जो भक्ति भाव है ना वो बहुत ज़्यादा जागृत करने का क्षमता रखता है। ये बाबा का आशीर्वाद है। मैं बहुत सारे भगवान जी का बहुत सारा शो देखी हुई हूँ। बहुत सारे आते थे, कृष्ण जी के, गणेश जी के, हनुमान जी के, सब बहुत अच्छे होते हैं। मैं किसी पे कोई मतलब नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, सब बहुत अच्छे होते हैं। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को, हमारे सनातन धर्म में क्या कुछ है वो सब जानने को, समझने को बहुत कुछ मिलता है। बट जब मैं बाबा की सीरियल्स देखती हूँ ना, तो एक बात है, आप सब ने नोटिस किया होगा, वो जो श्रद्धा हमें है ना, जो श्रद्धा आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब हज़ारों लोगों से मैंने सुन लिया है कि वो बाबा की सीरियल्स देखते हैं ना, आँखों में आंसू होते हैं उनकी लीलाओं को देखकर, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब है बाबा के पास, जो किसी के पास भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बाबा का करिश्मा है जो बहुत स्ट्रांगली और बहुत इमीडिएटली महसूस होता है। और यही इन्होंने भी महसूस किया जब ये जो है वो मेरे साई सीरियल देखते थे। और अगर कोई मेरे साई सीरियल देखे और वो बाबा का डिवोटी ना बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखते 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 ये ऊदी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर कोविड आया तो बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुई थी, ऊदी का स्टॉक हो गया ख़त्म। अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ से ऊदी लाऊं। तो जो मैंने कहा, गुवाहाटी का जिक्र किया, वहाँ पर एक साई भवन है, बहुत सुंदर है। मुझे कल सर ने उसका फ़ोटो भेजा था वहाँ के टेम्पल का, और वहाँ पर एक लैम्प है जो बहुत समय से कंटिन्यूड जल रहा है। अगर मुझे मिल गया ना, वो फ़ोटो मेरी गैलरी में रही, तो मैं उसे अटैच कर दूँगी लास्ट में, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर डालूँगी, आप लोग भी दर्शन लीजिएगा। वेरी ब्यूटीफुल साई टेम्पल इन गुवाहाटी। तो ये जब वहाँ गए तो जो वहाँ के प्रचारक हैं, प्रचारक, प्रबंधक, जो भी बोलिए, जो मैनेजिंग हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, इन्होंने उनसे बात करी। तो एक वहाँ पर लेडी डिवोटी जो थी, जो वहाँ पर सेवा देती हैं, सेवक हैं, उन्होंने जो है इन्हें एक एनवेलॉप में मुट्ठी भरकर ऊदी दी, जिससे ये बहुत खुश हो गए और उस ऊदी से ये खुश हुए। उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों से बातें करी, और वो जो लेडी हैं उन्होंने उस दिन, देखिए बाबा जो है इनसे सेवा भी लिए। उन्होंने कहा कि यदि आप लंगर जो भोजन होता है उसके लिए कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जो हर टेम्पल में होता है ना। तो इन्होंने उस दिन लंगर के लिए 300 रुपीज़ भी वहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से डोनेट करा। और उसके बाद पंडित जी जो हैं उन्होंने इन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और इस तरह से जो है ये साई भवन का भी दर्शन ले पाए। इन्हें बाबा जी की ऊदी भी मिली, और ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस जो है, इस पूरी जो ये जितनी भी चीज़ें हुई, इससे ना इनके मन में बाबा को लेकर इतना ज़्यादा विश्वास आ गया, इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हुआ क्या, इसमें अनुभव कैसे क्या हुआ। क्या होता है ना कि सड़क तक की बात और मंदिर प्रवेश कर जाने की बात, इन दोनों स्थिति की बात ही कुछ और होती है। कुछ चीज़ें, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं
जो शब्दों के मोहताज नहीं और जिन्हें शब्दों में पिरोया भी नहीं जा सकता। जैसे ही आप बाबा के मंदिर प्रवेश करते हैं, वहाँ सामने बाबा बैठे रहते हैं, कभी कभी बहुत सुंदर से शॉल में लिपटे हुए, माला पहने हुए, सर पर मुकुट पहने हुए, उनके चरणों में फूल सजे हुए, चांदी का माला, फूल की मालाएं, हाथों में कंगन, कड़ा, सब पहने हुए। लेकिन उनके भाव बिल्कुल वैसे होते हैं जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसे सवालों के जवाब हम लेना चाहते हैं, सब उनके चेहरे से मिल जाता है। और बाबा की आंखें, बाबा वो इतनी खूबसूरत, वो इतनी रियल होती हैं, शायद उससे खूबसूरत कुछ होता ही नहीं होगा। उतना खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता जो साईं की आंखें होती हैं। ऐसा लगता है वो आंखें नहीं हैं, वहाँ से कुछ कह रहे हैं बाबा, उनके भाव जो लगातार बदलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना मंदिर के अंदर चले जाने के बाद, और वहाँ से जो इंसान को विश्वास जागृत होता है बाबा को देखकर, क्योंकि वो पत्थर को किसी ने आकार नहीं दिया है, इतनी किसी की हैसियत नहीं कि वो पत्थर को आकार दे दे। वो हर बार जब हम दर्शन लेने जाते हैं तो वहाँ बाबा भी अपने दर्शन देने के लिए प्रकट हुए पड़े रहते हैं। और इसलिए जब कोई बाबा के मंदिर जाता है, जब कोई साईं के पास जाता है, तो वो साईं का हो जाता है। और यही चीज़ इन्होंने महसूस की, जो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बाकी वो जो अंदर बाबा को देखने के बाद जो होता है ना, उन्हें शब्दों में नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है, पर वो सबसे खूबसूरत सा अनुभव होता है। तो यही चीज़ इन्होंने महसूस की। और आप चाहे कितनी भी परेशानियों के साथ जाएंगे ना, मन में कितने भी सवाल चल रहे हैं, कितनी भी चिंता हो, एक बार बाबा की तरफ देख लेने के बाद जो सुकून महसूस होता है, आई एम प्रिटी श्योर। इसीलिए सर भी उस दिन से बाबा के हो गए और उनका विल पावर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस तरह उन्हें उदी मिली तो मिली चलिए, लेकिन उन्हें बाबा मिल गए, बाबा का वो विश्वास मिल गया, और उतना ही तो चाहिए था। अभी अगस्त में भी रिसेंटली उन्हें उदी मिली थी, और सर ने बताया कि वो 1 अगस्त से चैनल को सुन रहे हैं। साई संदेश से उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है, कि जानकर मुझे भी खुशी हुई। इसीलिए तो साई संदेश बाबा के जो है वो आते हैं। और एक बात और कहना था, मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस सुनाऊं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो साईं बाबा द लिविंग गॉड वाला है ना, पता नहीं बाबा उस पर क्या चाहते थे। मैंने उसे इंग्लिश के लिए बनाया, फिर उस पर हिंदी के आने लगे, हिंदी के एक्सपीरियंस, और फिर अब वो एक तरह से साई संदेश का चैनल बन गया है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि उसका करना कुछ और था, हो कुछ और रहा था, चला किसी और रास्ते पर गया है। आई डोंट नो क्या चल रहा है वहाँ, क्यों हो रहा है ये सब। और अब इन दोनों के अलावा इंग्लिश चैनल और बंगाली चैनल के बाद, और फिर ग्लोबल महापारायण में एंकरिंग करने के बाद, इतनी मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है कि अब मैं एक और चैनल खोलूं और उसमें अपने अनुभव डालूं। तो अब मुझे आप ही लोग बताइए क्या करूं, कहाँ डालूं, क्योंकि ऐसे जो बीच से एक्सपीरियंसेस डाल रही हूँ ना, इसमें मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं लिविंग गॉड पर अपने एक्सपीरियंस डालूंगी नहीं। एक डालने वाली थी, रिकॉर्ड करा था, बाबा ने उसे डिलीट करवा दिया, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है बीच से डालने में। मुझे स्टार्टिंग से मन होता है। और यहाँ पर क्या है कि डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, अपने भी थोड़े बहुत डाल दिए हैं, बट एक प्रॉपर वे में जो होता है ना, वो तार जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो कोई सजेशन कुछ भी आप लोग दीजिए, लेकिन एक और चैनल खोलने वाला सजेशन कोई मत दीजिएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बाबा आप सबके साथ हैं, साई को कहीं खोजने मत जाइए, आपके पास है।